यशोदा हरि पालने झुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। हलरावे दुलराई मल्हावे। जोई सोई कछु गावे। मेरे लाल को आऊ निंदरिया। मेरे लाल को आऊ निंदरिया। काहे नया निसुआवे। यशोदा हरि पालने झुलावे। तू काहे नहीं बेगही आवे। तू काहे नहीं बेगही आवे। तो को कान बुलावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। कबहुक पलक हरि मुद लेत है। कबहुक अधर फरकावे। सोवत जानी मौन होई के हरि। करि करि शयन बतावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। इही अंतर अकुलाई उठे हरि। इही अंतर अकुलाई उठे हरि। जसमति मधुर गावे। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ। सो नंद भामिनी पावे। यशोदा हरि पालने झुलावे। इस पद का भावार्थ व्याख्या बड़े अच्छे ढंग से समझाया गया है। मेरे चैनल पर है, आप देख रहे हैं। हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। आईसीएसई बोर्ड में यह कविता पढ़ाई जाती है। इस पद के यानी यह जो पहला पद है, इसमें यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण जी को नींद आने के लिए क्या क्या करती हैं, इसी बात को सूरदास जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। यशोदा हरि पालने झुलावे, यानी यशोदा मैया हरि यानी कि श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं। हलरावे यानी हिला रही हैं। दुलराई दुलार कर रही हैं। और मल्हावे, मल्हार गीत है, गीत लोकल सॉन्ग। तो मल्हार जो है गीत गा करके फिर जोई सोई कछु गावे, यानी जो भी उनके मन में आ रहा है यशोदा मैया गा रही हैं ताकि भगवान श्री कृष्ण जल्दी सो जाएं। और कह रही हैं कि मेरे लाल को आओ नींदरिया, यानी हे नींद तुम जल्दी से आ जाओ मेरे लाल को। काहे ना आनी सुआवे, आ करके क्यों नहीं सुला रही हो। तू काहे नहीं बेगही आवे, बेगही मतलब होता है जल्दी। तुम जल्दी क्यों नहीं आ रही हो। तो को कान बुलावे, तुमको मेरा कृष्ण कन्हैया बुला रहा है। कबहुक पलक हरि मूद लेते हैं। अब देखिए नटवर लाल श्री कृष्ण जी बड़े नटखट हैं ना, ये भी लीला दिखा रहे हैं। कबहुक पलक हरि मूद लेते हैं, ये कभी अपने आँख की पलकों को बंद कर लेते हैं। और कबहू अधर फड़कावे, कभी ये अपने अधर यानी होठ को फड़का रहे हैं। मतलब कुछ लोग सो जाते हैं
तो आप देखे होंगे उनके सोने से नाक से आवाज आने लगती है और उनके होंठ फड़कने लगते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी भी इसी प्रकार सोने की एक्टिंग कर रहे हैं, यानी ड्रामा नाटक दिखा रहे हैं कि मतलब माँ को ऐसा लगे कि मैं सो गया। सोवत जानी मौन हुई के हरि, यानी माता जसोदा को लगा कि अब कृष्ण सो गए हैं, तो करी करी सैन बतावे, वो इशारा करके, सैन यानी इशारा करके बता रही हैं। इसी यही अंतर यानी इसी समय यानी उन्होंने समझाया कि मेरा लाला सो गया। तब इसी समय अकुलाई उठे हरि, हरि यानी श्री कृष्ण जी फिर व्याकुल होकर के उठ जाते हैं। जसुमती मधुरे गावे, और फिर जसोदा मैया मधुर गीत गाने लगती हैं। जो सुख सुर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख अमर मुनियों को भी दुर्लभ है यानी मुश्किल है मिलना, सो नंद भामिनी पावे, वह सुख नंद बाबा की पत्नी जसोदा मैया पा रही हैं। वो सुख कौन सा है, इसमें आपको आईसीएसई बोर्ड में पूछा जा सकता है कि अमर मुनियों को, सुर यानी देवताओं को कौन सा सुख दुर्लभ है और उसे कौन पा रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण का, भगवान विष्णु का वह रूप, बाल्य रूप, जिसको देखने के लिए देवता और अमर मुनि तरसते हैं, वह रूप नंद बाबा की पत्नी जसोदा मैया अपने घर में ही उस रूप का दर्शन कर रही हैं। अपनी गोदी में उस बाल्य नन्हे कान्हा कन्हैया को, भगवान को अपनी गोदी में खिला रही हैं, सुला रही हैं, पालने में रख करके सुला रही हैं। यह सुख सभी को नहीं मिलता। तो यहाँ इसी सुख यानी भगवान श्री कृष्ण के बाल्य रूप के दर्शन प्राप्त करने के सुख को कहा गया है कि यह सुख सबको नहीं मिलता है, दुर्लभ होता है, आसान नहीं होता है। और नंद बाबा की पत्नी जसोदा मैया अपने घर बैठे बैठे इस सुख का आनंद ले रही हैं। आपसे ऊपर से ना, ऊपर की जो पंक्तियां हैं वहां से प्रश्न पूछा जा सकता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को नींद आने के लिए, सुलाने के लिए जसोदा मैया क्या कर रही हैं। तो पालने में डाल करके, पालने में सुला करके जसोदा मैया पालना हिला रही हैं, दुलार रही हैं और मल्हार गीत गा रही हैं। उनके मन में जो भी आ रहा है वो गीत गा रही हैं कि आओ आओ निंदिया तुम जल्दी क्यों नहीं आती, जल्दी आकर के तुम मेरे श्री कृष्ण को क्यों नहीं सुलाती, आदि बातें जसोदा मैया गा रही हैं। आगे है दूसरा दोहा। खीजत जात माखन खात, अरुण लोचन भौह टेढ़ी, बार बार जमात। कबहू रुन झुन चलत घुटरन, धूर धूसर गात। कबहू झुक के अलख खेचत, नैन जल भर लात। कबहू तूतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। कबहू तूतरे बोल बोलत, कबहू बोलत तात। सुर हरि की निरखी शोभा, निमिख तजत न मात, निमिख तजत न मात। अगला भी देख लेते हैं एक बार।
मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो, मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। धौरी को पय पान ना करी हो, धौरी को पय पान ना करी हो, बेनी सिर न गुथई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मोतिन माल न धरी और पर, मोतिन माल न धरी और पर, जुगली कंठ न लई हो। मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। जई हो लोट अबहि धरनी पर, जई हो लोट अबहि धरनी पर, तेरी गोद न आई हो। मैया मोरी चंद्र खिलौना लई हो। लाल कहई हो नंद बाबा को, लाल कहई हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। कान लाय कछु कहत जसोदा, दाऊ ही नहीं सुनई हो। मैया मोरी मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। चंदा हूते अति सुंदर तो ही, चंदा हूते अति सुंदर तो ही, नवल दुल्हिया ब्याही हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। तेरी सौ मेरी सुन मैया, तेरी सौ मेरी सुन मैया, अब ही ब्याहन जई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। सूरदास सब सखा बराती, सूरदास सब सखा बराती, नूतन मंगल गई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। मैया मेरी चंद्र खिलौना लई हो। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। इस कविता का पूरा भावार्थ हमने बताए हुए हैं। आप एक बार ICSE बोर्ड का जो आप प्ले लिस्ट है देखिए, साहित्य सागर, तो प्ले लिस्ट में आप एक बार जाइए और ये पूरा भावार्थ जरूर देखिए। मैं फिर अगली वीडियो में आपको इसका भावार्थ भी बताऊंगा और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर जो आपको ICSE बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे उस आधार पर मैं बताऊंगा। खैर, अपने मित्रों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि उनका भी भला हो जाए। जय हिंद, जय हिंदी।